दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 जुलाई 2020 सुबह के लगभग कोई 4 बजे हैं। आज का देवी संदेश। दोस्तों, ये कोई आज का देवी संदेश नहीं है। ये कई सालों से मैं इसको चिल्ला रहा हूँ और मई 2019 जब से कि ये ईवीएम सरकार बनी, फर्जी सरकार बनी, नकली सरकार बनी, तब से तो मैं बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा हूँ। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। मुझे ये देखने की फुर्सत ही नहीं है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, क्योंकि मुझे तो ये चिल्लाने के आगे ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे यही बोला गया कि मंगल तू अपना काम तो कर, दुनिया अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूँगा। शर्त यही है कि लोग अपना अपना काम करते जाएं। यदि उन्होंने अपना काम किया तो दुनिया भी अपना काम करेगी और परमात्मा भी अपना काम करेगा। इसलिए मैं सालों से इस मुहिम में लगा पड़ा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक अकाउंट पर, कभी कभी ट्विटर पर भी। जल्दी इन्हें सुन लो। आज फिर सुनो, फिर सुन लो मेरे दोस्तों। ये मात्रा कम आई, फिर सुन लो मेरे दोस्तों। या बिंदी नहीं आई। ये मोदी साहब भागवत, ये राष्ट्रपिता, ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, इसको जी बनाओ सही। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये CGI, ये नेशनल सरस्वती जैसे शंकराचार्य लोग, ये डबल श्री, ये ट्रिपल श्री, ये 4 श्री, 5 श्री, ये सारे लोग रातों रात फुर्र हो जाने वाले हैं। सुन लो, ये सारे लोग रातों रात फुर्र हो जाने वाले हैं। मैं सालों से यही चिल्ला रहा हूँ। ये कोई मेरे शब्द नहीं है, ये कोई देवी शक्ति के शब्द हैं, जिसने मुझे आगोश में ले रखा है और कहती है कि मंगल यही बोलो। मैंने कही बोलूँगा भाई, ज़रूर। फिर ये मेरे शब्द भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही शब्द हैं। रातों रात फुर्र हो जाने वाले हैं। कहाँ चले जाएंगे ये लोग? मैं सालों से ये कहता आया हूँ, कहाँ चले जाएंगे ये लोग? ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिन्होंने अपना इंतजाम कर रखा है, ये विदेशों में भाग लेंगे या कम से कम भागने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहीं छिप जाएंगे, उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। कुछ सरेंडर कर देंगे। लोग इनको सुबह ढूंढते फिरेंगे, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो आदमी, कहाँ गया। चाय की होटलों पर, दुकानों पर चर्चा होगी कि वह फला आदमी तो स्विट्जरलैंड गया, वह अमेरिका गया, वह ऑस्ट्रेलिया गया। कोई कहेगा कि अरे नहीं, कल शाम को मैंने उनको यहाँ देखा था और वो यहीं छिपे पड़े हैं। आप मेरी YouTube पर इन पोस्टिंग्स को देखेंगे तो मैंने ऐसा बहुत बार कहा है।
ऐसा ही होने वाला है। ऐसा ही मतलब कि लगभग ऐसा। कोई आपके लिए परमात्मा कोई अच्छा का ज़्यादा बेटर वर्क भी कर सकता है, जो ऐसा नहीं लगे लेकिन इससे बेटर होगा। आप समझेंगे कि ऐसा नहीं किया, लेकिन वो ऐसा ही होता है। वो ऐसा होने के लिए उसको एक हेल्पिंग के रूप में आपको देता है कि अब वो अगले वाला जो आपके दिमाग में होने वाला है। ये देखो फिर क्या होने वाला है। ये लोग भाग जाएंगे तब क्या होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है। ये भी मैं सालों से कहता आया हूँ, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, इंटेंशन, संकल्प, that is determination, my co-workers and my like-minded persons। एक साम्राज्य आने वाला है, मेरा साम्राज्य आने वाला है, मेरे विचारों का साम्राज्य आने वाला है, मेरे इरादों का, मेरे संकल्प का साम्राज्य आने वाला है, और उन लोगों का साम्राज्य आने वाला है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, करेंगे, और जो मेरे जैसा विचार रखते हैं, लाइक माइंडेड पर्सन्स। यह नोट कर लो। फिर इसमें आप ये कन्फ्यूजन मत रखिए कि ये कोई इस बोलने वाले मंगल का शासन आने वाला है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ संबंध निकल भी आए तो वो आगे की बात है। वह संबंध इतना ही निकल सकता है जितना कि 135 करोड़ लोगों में से एक आदमी का संबंध निकलेगा। ऐसा मंगल का भी निकल सकता है, बाई चांस लॉटरी। फिर क्या होने वाला है यह मैंने बताया, और क्या होने वाला है वह मैं आपको बताता ही रहता हूं कि वह शासन व्यवस्था कैसी होगी। वह शासन व्यवस्था इस पर ही आधारित होगी। इसमें बताए गए पॉइंट्स यही लागू होंगे। वही शासन करेंगे जो भारत को महान बनाएंगे। अब भारत को महान कैसे बनाया जाए, क्या करके बनाया जाए, यह ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11 और 15 ग्रेट इंडिया इक्वेशन जो बोलेगा, जो ये कमेटी, ये समिति बोलेगी कि भारत महान ऐसे बनेगा, और जो वो काम करेगा उन्हीं का शासन व्यवस्था आने वाली है। वह शासन व्यवस्था उनकी आने वाली है। द वर्ल्ड फैमिली, जो लोग इस दुनिया को एक विश्व परिवार बनाएंगे, वह कैसे बनेगी। वह इसी तरह के फार्मूला जो ग्रेट इंडिया इक्वेशन है वो वर्ल्ड लेवल का इक्वेशन होगा। उन्हीं लोगों का शासन आने वाला है जो डिवाइन फार्मूला, डिवाइन रूल। यह डिवाइन रूल क्या है कि यह डिवाइन रूल वह गोल्डन रूल है, ईसा मसीह जैसे लोगों के द्वारा दिया गया कि आप कोई भी काम वो नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ वो नहीं किया जाए। आप नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों को कोई बुरी नज़र से देखे, या आपके धन की कोई चोरी करे या लूट ले, तो ऐसा आप भी किसी के साथ नहीं कर सकते। भारत में वही शासन व्यवस्था आने वाली है जो हर जगह, हर पार्टी में, हर ऑफिस में, हर गली मोहल्ले में यह 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप की कमेटी बनाएंगे, और उन्हीं वही ग्रुप में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या करना मांगता है। उन्हीं की शासन व्यवस्था आने वाली है जो वेजिटेरियन का प्रचार करेंगे। जीवों को मार मार कर नहीं खाएंगे, कम से कम अभी आदत है तो उसको बदलेंगे, या कम से कम रोजाना ये इंटेंशन करेंगे कि भाई देखो हम ऐसा नहीं करेंगे। उनके लिए विशेष प्रावधान रखे जाएंगे जो कुछ न कुछ अपना इनकम का मंथली में 10% या इससे कम डोनेशन देंगे।
उन्हीं का शासन व्यवस्था आने वाली है, जो सत्कर्म करेंगे, जो सुबह जल्दी खड़े होंगे और ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण अवश्य करेंगे। तुम कहोगे कि भाई जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम तो भगवान का स्मरण नहीं करते, तो उनका क्या है? उनमें सत्कर्म ही उनका भगवान है। जहाँ सत्कर्म आ गया वहाँ भगवान आ गया, सत्गुण आ गए वहाँ पर परमात्मा आ गया। देखो होने वाला तो यही है। फिर सुन लो, भूल मत जाओ मेरे दोस्तों। ये मोदी साहब भागवत, ये राष्ट्रपति, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CJI, ये नित्यानंद जैसे, ये शंकराचार्य जैसे लोग, सब लोग रातों रात फुर्र हो जाने वाले हैं। इनको होना ही पड़ेगा। Because my kingdom is coming. The kingdom of my thoughts, intention, my like-minded persons, my co-workers. अब मैं क्या करूं? परमात्मा ने मुझे यही बताया कि यही बोलो। इससे मुझे मेरे साम्राज्य से कंफ्यूज नहीं करें। ये आपका ही साम्राज्य है। यह भी तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा होगा? सभी चीज़ों के अर्थ एकदम से समझ में नहीं आते। मेरे ये समझ में पता नहीं कितनी दशकों के बाद आए हैं, क्या क्या करने के बाद आए हैं, क्या क्या पढ़ने के बाद आए हैं, क्या क्या जद्दोजहद करने के बाद आए हैं। ऐसी जद्दोजहद करने के बाद आए हैं कि परमात्मा ने कहा ऐसा करो, मैंने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। और वह परमात्मा भी अपने बच्चों की बात को ऐसे ही मानता है, चाहे पापा उसको करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन बच्चे ने कह दिया तो कर लो। इसलिए तुम कैसे कह सकते हो? ये अभी रहस्य पर छोड़ो। C नंबर है हमारा। और क्या कहते हो? और क्या कहते हो? और मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी बातों को आप मानो या मत मानो, मेरी बातों को कम से कम आपको पता चले तो ध्यान से सुन लो। यदि आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो कम से कम 3 लोगों को चर्चा करके बताओ कि किसी ने ऐसा कहा है। 3 लोगों को फॉरवर्ड करो, कम से कम शेयर करो। जितने ज़्यादा तुम इसमें हेल्प करोगे, परमात्मा तुम्हारी उतनी ही हेल्प करता जाएगा। ये उस परमात्मा का कमिटमेंट है। इसलिए दोस्तों डरिए मत। और क्या कहते हो? और ये कहता हूँ कि देखो, ये संसार एक पहिया है, ये पहिया चलता ही रहता है, ये पहिया चलता ही रहता है। आज जहाँ दिन है कल वहाँ रात होगी। आज जहाँ जो लोग तड़प रहे हैं, कल को ये मौज करेंगे और तड़पने में दूसरे लोगों का नंबर आएगा। मैं जनरली अपने भाई लोगों से बड़े प्रेम में होकर, दया में होकर कह ही देता हूँ कि मेरे सवर्ण भाइयों, मेरे बढ़िया ब्राह्मण भाइयों, जरा आंखें खोल लो। देखो ये पहिया चल रहा है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए प्रेम के साथ कह रहा हूँ कि आज जो ये गरीब लोग, ये दलित लोग, ये मुस्लिम लोग, ये बिल्कुल गरीब लोग जिनको दुनिया को तुम दिखाना नहीं चाहते, जहाँ दीवार बना देते हो, ये जो कुचले जा रहे हैं, जिनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हो, ये कल को तुम्हारा नंबर आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्या कहते हो? इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ। उसका इंतजाम आज से ही कर लो। उसका इंतजाम इस तरह से मत करो जैसे बिना अक्ल के लोग, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये सारे लोग करते हैं कि इन लोगों को कुचल दो। अरे तुम इस दुनिया में कुचलने वाले होते कौन हो? उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया वह कुचलेगा तो ये दुनिया कुचली जाएगी। तुम अपनी तो खैर मनाओ। इसलिए उसका रास्ता यह है अपने लिए करने का, अपने लिए
सही करने का रास्ता है कि तुम औरों के लिए करो। यदि तुम्हारे पास कोई देख लो, तुम्हारे पास कोई हराम का धन तो नहीं आया है, कोई गलत सिद्धांत से, कोई लूटपाट से, हजारों साल पहले से तुमने ऐसा तो नहीं किया, तुम्हारे दादा परदादाओं ने नहीं किया। देख लो कि लोगों को अपाहिज, भूखे, नंगे बनाकर, उनको शिक्षाविहीन, धनविहीन, शस्त्रविहीन बनाकर उनका सारा लूट लिया हो, उनकी पीढ़ियों का भी लूट लिया हो, और अब तुम कहते हो कि हम देखो ऐसे ऐसे तुम्हारा नाश हो जाएगा, और वह नाश भी भयानक तरीके से होगा। यदि मेरे शब्द नहीं सुने तो ऐसा ही होगा। मेरे शब्द ही तुम्हें बचा सकते हैं। ये दुनिया में भयानक कांड और ये उत्तराखंड और ये ऐसे ही नहीं होते। सब एक वेल प्लान और परमात्मा के न्याय के अनुसार होता है। भाई बताओ और तुम क्या कहते हो? मैं और वही कहता हूँ जो सबकी भलाई के लिए है। जो गलतियाँ हो गई, किसी से भी हो जाती हैं। सब कोई दूध का धुला नहीं है, और हम मानव हैं, अपूर्ण हैं। तभी तो इस दुनिया में ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। देखो ये लोग, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये बेअक्ली लोग हैं। और मैं ये जो शब्द कह रहा हूँ, ये आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ, और बड़ा रिस्क लेकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इन कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इनका प्रकोप से बचने के लिए, मैं मेरे 135 करोड़ भाइयों को, मैं मेरे 10-12 करोड़ बढ़िया ब्राह्मण और सवर्ण भाइयों को आग में नहीं झोंक सकता। मैं तो सही कहूँगा, चाहे वे उनको ही गलत क्यों न लगे, कि ये हराम का धन छोड़ दो, ये शैतानी सिद्धांत को छोड़ दो, जिसमें कुछ लोग ही, कुछ वर्ग ही, कुछ परसेंटेज ही, 10-15% ही पढ़ेंगे, व्यापार करेंगे, उन्हीं के पास पैसा रहेगा, उन्हीं के पास शस्त्र रहेगा। ये भयानक सिद्धांत को छोड़ दो, वरना ये सिद्धांत, ये हथियार तुम्हारे पर ही आकर पड़ेगा, और पड़ने की संभावना बन रही है। क्योंकि यह पहिया तो चलता जाता है, आज नहीं तो कल नंबर आएगा। एकदम से खड़े हो जाइए, जगह जगह इस विचार को फैला दीजिए। और भाई तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों, डरिए मत, आंखें खोलकर मसल करके जल्दी निकल पड़िए। जल्दी आपने इस आवाज़ को नहीं सुना, ऐसे विचारों को नहीं सुना, तो तुम्हें बिस्तरों से खड़े होने का समय भी नहीं मिलेगा, वहीं तुम्हें दबोच लिया जाएगा। सीसीए के नाम पर या गुंडागर्दी के नाम पर। और सुनो, तुम कहते हो कि क्या करें, इन बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? ये पुलिस के हथकंडे बड़े तगड़े हैं, पता नहीं मिलिट्री के कैसे हैं। तो डरिए मत, आपसे जो संभव हो वही करिए, और कुछ नहीं तो चिल्लाइए, सोचिए, विचारिए, दोस्तों में विचार विमर्श करिए, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक चिल्ला ही तो रहा हूँ अपनी कोठरी में, अपने ऑफिस में, अपने खोखे में, और मैं समझता हूँ कि मेरे विचार भारतीय नहीं, ये इस पूरी पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कण कण तक जा रहे हैं, और ये विचार, ये शब्द अपना काम करके ही रहेंगे। यह दुनिया रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे विचार, मेरे शब्द तो जब तक रहेंगे, जब तक कि यह अपना काम नहीं कर लेते। इसलिए आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपके पास धन नहीं, कोई बात नहीं, समय नहीं, कोई बात नहीं, जन समर्थन नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास अभी तो बहुत कुछ है। एक करोड़ों रुपए के आपके पास आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, गुर्दे हैं, किडनी है, पता नहीं क्या क्या है। और ये तो दृश्य लिम्स हैं जो दिखाई देते हैं। अदृश्य शक्तियाँ आपको ऐसी दे रखी हैं कि तुम बोलो ये हो जा और ये हो जाएगा।
परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया, फूल खिल जा, फूल खिल गए। फिर तुम उसके बच्चे होकर तुम्हारे कहने से क्यों नहीं हो सकता। और फिर देख लो, आप खड़े होंगे तो ये सारी पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी। ये सारी पुलिस, ये सारी मिलिट्री से डरिए मत, ये आपके ही लोग हैं, ये आपके भाई बंधु हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आपके साथी हैं। और ये परमात्मा, ये तो सबका परमात्मा, ये तो आपकी सेवा में हर समय खड़ा रहता है। ये ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे हम 2-4 साल, 2 साल 6 महीने के बच्चे के आसपास खड़े रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे बच्चा रो रहा है, सही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा हमारे सामने साथ हमेशा ऐसे खड़ा रहता है। 20-21 मिनट का वीडियो हो गया। देखो, सभी जगह अच्छे लोग होते हैं, सभी जगह बुरे लोग भी हो सकते हैं, सभी जगह मध्यम श्रेणी के लोग हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मनमोहन मिश्र का भाषण सुन रहा था। एक ब्राह्मण होकर उसके ये भाषण कितने अच्छे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसा आज किसी छोटी जाति, किसी भंगी चमार चूड़े, किसी यायावर जातियाँ, किसी मुस्लिम पर जैसे लोग टूट पड़ते हैं, ऐसे ही लोग बड़े बड़े लोगों पर टूट पड़े और कहें कि ये वही है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको प्यार करता हूँ। इसलिए ये समझो कि मैं थोड़े से शब्दों के डंडे देकर आपको जगा रहा हूँ। सबका ही भला होना चाहिए। आज तुम नहीं जगे तो कल को ये तूफान में ऐसे फंस जाओगे कि तब आपको बचने के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। कितनी जगह देखो, कितनी कंट्रीज में देखो जहाँ भयानक कत्लेआम हो गए, भयानक सिविल वार हो गए, गृह युद्ध हो गए, जिनमें क्या क्या हालत हुई, जिनको तुम देखो सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी कल परसों ही इराक, ईरान, सीरिया में क्या हुआ। भारत भी उसी दहलीज पर खड़ा है। आज ही सुन लो, आज ही सोच लो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आ जाओ, लेकिन क्या करना है यह आपको अवश्य मानना है। वेजिटेरियन वाला फिर मानना, इनकम डोनर वाला फिर मानना, ध्यान प्रार्थना वाला फिर मानना, लेकिन 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11 या 15, ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन को जल्दी मान लो। क्योंकि 1-2 आदमी या ग्रुप की जो आवाज़ निकलेगी वो स्वार्थपूर्ण होगी और उनके अनुसार होगी। ये जो कंबाइंड, ये होमोजीनियस ग्रुप है, यही बताएगा। भला ये अरिस्टोक्रेट लोग, मान लो हम उनके बारे में कहते हैं कि सोने के चम्मचों में पैदा हुए, ये कोई गांधी परिवार हुआ या कोई अडानी अंबानी हुआ, वे क्या जाने देश का भला कैसे किया जा सकता है, नहीं जान सकते। ये फिर अलग विषय है। इसलिए दोस्तों, यह जो मेरे शब्द आ रहे हैं, अभी मैंने खड़ा होकर एक वीडियो नहीं बनाए हैं, मेरी सारी जिंदगी का अक्स है। और मैंने इनके लिए क्या क्या किया है, मुझे 50 साल पहले ही पता था कि मेरे भाई बंधुओं पे, मेरे देश में ये संकट आने वाला है। और अब जो संकट खड़ा हुआ है, इसको आप टालिए। नहीं टालेंगे तो आपको भयानक नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि हम पैसे वाले हैं, हमारे सुरक्षित कॉलोनीज में मकान है, या हमारी पुलिस अपनी है, या हमारे वो हैं, हम किराए के गुंडे ले सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे फ्रांस की क्रांति में हुआ। लोगों ने कहा कि इस रानी को बाहर निकालो। उसने कहा ये क्यों चिल्ला रहे हैं। रानी के लोगों ने कहा कि इनके पास रोटी नहीं है। वह कहती है कि रोटी नहीं है तो डबल रोटी क्यों नहीं, ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। आज भारत में हुक्मरान ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए ये भागने वाले हैं, ये तय है। यदि ये नहीं भागते, जब तक नहीं भागते हैं तो तुम कुछ ले जाने वाले हो। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि या तो ये दो चार लोग
भगवान के किसी प्रकोप में आए, वरना भारत के 2-4 करोड़ लोगों की कचूमर निकल जाएगी। वो थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने उसको 2-4 10-5 व्यूज आए उसको डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं बोलता रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।